भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अगर 10 साल पीछे जाकर देखेंगे तो स्वदेशी दिग्गज कंपनी टाटा की चमक फीकी दिखाई देगी। कंपनी को लेकर उस दौरान भी ये कहा जाता था कि कारों में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता है, लेकिन असल मुद्दे कारों के डिजाइन का रहता था। 10 साल पहले तक टाटा जो कार लॉन्च कर रही थी वो डिजाइन के मामले में इतनी बोरियत वाली थी कि वो काबिल होने के बावजूद मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रही थी। इसके विपरीत आज की स्थिति कंपनी की डिजाइन में इतना बड़ा बदलाव देखा गया है कि 2021 में टाटा की कार एल्ट्रॉज का मॉडल लोगों के लिए आकर्षण का विषय बन गया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आपको बताऊंगा कि कैसे टाटा ने अब अपने पुराने डिजाइन पर काम कर अपनी सालों पुरानी रुकावट को पार कर लिया है। केवल अल्ट्रॉज ही नहीं, हैरियर से लेकर नेक्सॉन टियागो तक टाटा के सभी डिजाइन ने लोगों को आकर्षित किया है, जिसकी एकमात्र वजह टाटा द्वारा विदेशी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर पर स्वामित्व प्राप्त करना है, जिसने टाटा के कार डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट का ही कायाकल्प कर दिया है। टाटा एक ऐसा स्वदेशी ऑटोमोबाइल ब्रांड है जिस पर भारतीय ग्राहक आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि माइलेज से लेकर गाड़ी के सिक्योरिटी फीचर्स उच्च कोटि के होंगे। इसके बावजूद एक समय ऐसा था कि टाटा की कारों पर लोग अधिक रुचि नहीं रखते थे। ये ग्राहक भरोसेमंद ब्रांड को छोड़कर हुंडई, टोयोटा और होंडा की तरफ आकर्षित हो जाते थे, जिसकी एकमात्र वजह टाटा की कारों का डिजाइन की बेहद उदासीनता वाला होना था। हम सभी को याद है कि किस तरह टाटा इंडिका और इंडिगो जैसी कारों के बोरिंग डिजाइन के चक्कर में टाटा मार्केट से आउट तक होने लगा था। लेकिन 2008 में जब कंपनी ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा तो टाटा को डिज़ाइन का महत्व समझ आ गया, जिसके बाद से ही पुराने मॉडल्स में ही एक्सपेरिमेंट होने लगे थे। टाटा ने अपने सबसे लोकप्रिय कार माने जाने वाली टाटा सफारी पर डिज़ाइनिंग का एक्सपेरिमेंट किया और नया मॉडल सफारी स्टॉर्म के तौर पर निकाला, जिसने मार्केट में धूम मचा दी। सफारी की लोकप्रियता पहले से ही अधिक थी, किंतु नए आकर्षक डिजाइन के कारण लोकप्रियता में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसने यह साबित किया कि कंपनी का डिजाइनिंग में पिछड़ना ही उसकी कारों को मात दे रहा था। ऐसे में कंपनी के डिजाइनर प्रताप बोस के नेतृत्व में कंपनी ने अनेकों लोकप्रिय गाड़ियां बना डाली, जिसके चलते अब कोई ये नहीं कह सकता कि टाटा डिजाइनिंग के मामले में विदेशी कंपनियों से पीछे है। टाटा का डिजाइनिंग में बदलाव करना कंपनी के कायाकल्प का ही संदेश था, जिसके बाद कंपनी टियागो जैसी शानदार गाड़ी बजट रेंज में लॉन्च की। इतना ही नहीं, टाटा ने अपनी डिजाइनिंग को नया आयाम देते हुए हैरियर, अल्ट्रॉज और नेक्सॉन जैसी गाड़ियां भी मार्केट में उतारी, जो मार्केट में धमाल मचा रही हैं। टाटा टियागो संभवतः पहली कार है जिससे कंपनी की मौजूदा डिजाइन के दौर की शुरुआत हुई। इस कार ने इंडिका से प्रेरित हैचबैक के दौर को खत्म किया। टियागो दिखने में आकर्षक है और नए चटक रंगों में लॉन्च की गई है। इसके बाद टाटा नेक्सॉन ने भी टियागो की सफलता को पंख लगाए। नतीजा ये कि टाटा मोटर्स की सबसे अधिक बिकने वाली कारों में नेक्सॉन सबसे आगे है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में भी टाटा ने नेक्सॉन के जरिए ही एंट्री मारी है। कॉम्पैक्ट SUV की रेंज में टाटा ने नया धमाका हैरियर के जरिए मचाया, जिसके डिज़ाइन ने भी भारतीय ग्राहकों का मन मोह लिया। हैरियर नामक इस SUV को कंपनी द्वारा ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर से लिया गया है, जो कि गाड़ी के लुक को एक अलग ही आयाम तक ले गया। इसके बाद आई टाटा अल्ट्रॉज के साथ कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में कदम रखा और कार की डिज़ाइन तथा स्टाइल के चलते इसे भारतीय बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है। टाटा के अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनी अल्ट्रॉज दिखने में जोरदार, पैनी और प्रीमियम लगती है, जो कि इस सेगमेंट में इसे अन्य सभी कंपनियों की गाड़ियों से अलग खड़ा करती है और इसके जरिए टाटा अब एक अलग आयाम तक पहुंच चुका है। स्पष्ट है कि जिस तरह कंपनी ने जैगुआर और लैंड रोवर की खरीद के बाद अपनी डिजाइनिंग में बदलाव किए, उससे भारतीय मार्केट में टाटा की छवि अचानक ही बदल गई। जो लोग बेहतरीन कार के डिज़ाइन के लिए पहले टोयोटा और हुंडई तथा होंडा को महत्व देते थे, उन्होंने भी टाटा को ही तवज्जो देना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम आज ये है कि टाटा पुनः भारतीय मार्केट में अपनी पुरानी शान वापस प्राप्त कर चुका है।